हेलो दोस्तों, हम सभी का JPS एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्तनी शब्द शुद्धि। इसके दो वीडियो आएंगे, पहले 30 और बाद में 70। आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 आपके बहुत MP होंगे। SI के लिए एक बार वीडियो देखो, इससे क्वेश्चन आएगा 3 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सौंदर्य। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है सौंदर्य का? तो सौंदर्य का शुद्ध रूप क्या होता है? ठीक है, सौंदर्य बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य और सौंदर्य, तो सिंपल दिख रहा है, ये सौंदर्य होता है। ठीक है, SGPSC आपो में आता है। ठीक है, सौंदर्य होता है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर? सौंदर्य होगा। ठीक है, तो सौंदर्य होता है इसका, सबसे अच्छा पता चल गया। ठीक है, आपको इसके साथ एक दो तीन ठो और हर में एक एक दो तीन ठो आपको इम्पोर्टेंट जो होगा, ठीक है, उसका आपको वर्तनी बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अंतर ध्यान। ठीक है, अंतर ध्यान जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं अंतर ध्यान। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अंतर ध्यान। ठीक है, अंतर ध्यान, ये का नहीं होता है उच्चारण। ठीक है, अंतर ध्यान इसका शुद्ध रूप है। सबसे MP जो रहेंगे उसी को बताऊंगा मैं, ये अंतर ध्यान होगा। ठीक है, अहोरात्रि बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? अहोरात्रि। जनरली यूज होता है अहोरात्रि, शुद्ध रूप लगता है, लेकिन ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, ये भी अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अहोरात्र होता है, याद रखें। ठीक है, अहोरात्र होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अहोरात्र होता है। ठीक है, और देखते हैं अठारी। ठीक है, अठारी। ठीक है, अठारी का क्या होता है? ये इसका शुद्ध रूप है। इसका क्या होता है? अट्टालिका। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अट्टालिका इसका शुद्ध रूप होता है। तो अपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन जान लिए? 4 क्वेश्चन जान लिए। ऐसे ही हम लोग अब हर में देखेंगे। ठीक है, अठारी का नहीं होता, अठारी अशुद्ध रूप है, उसको बोलते हैं अट्ठालिका बोला जाता है। ठीक है, अंतर ध्यान का अंतर ध्यान होता है, अहोरात्रि का अहोरात्र होता है। तो ये सब गलत गलत है, ये शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, उज्ज्वल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने ज़्यादा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उज्ज्वल, तो इसका सही तो उज्ज्वल जो है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यही है, सेम, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है? ये आता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ये अशुद्ध रूप होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है आपका? उज्ज्वल होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप क्या होता है? उज्ज्वल होता है। ठीक है, अब देख ले 3। ठीक है, अत्याधिक आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आता है? अत्याधिक लिखने का आदत्य है हम लोग का, अत्याधिक। ठीक है, लेकिन ये अशुद्ध रूप है। ये क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक लिखा जाता है, अत्याधिक नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद है अकस्मात। ठीक है, अकस्मात ऐसे लिखते हैं, लेकिन अशुद्ध रूप है। ठीक है, ये होता है अकस्मात। ठीक है, लास्ट में हलंत आता है इसका। ठीक है, लास्ट में क्या आता है? हलंत आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा अतिथि। ठीक है, तो अतिथि हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ा ई लिख देते हैं अतिथि, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है? अतिथि। ठीक है, छोटा छोटा ई आता है अतिथि, मतलब आपका ये क्या है? अशुद्ध रूप है। ठीक है, ये क्या है आपका? अशुद्ध है। ये आपका क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, किस भाषा में वर्तनी का एक रूपता स्थिति की जाती है? किस भाषा में वर्तनी का एक रूपता स्थिति की जाती है? आपका ऑप्शन है ध्वनि की सुंदरता के लिए, ध्वनि को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, ध्वनियों के तीव्र प्रभाव के लिए, ध्वनियों की एक रूपता के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इसका? ठीक है, वर्तनी एक रूपता स्थिति क्या की जाती है? ध्वनियों के सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। ठीक है, ध्वनि जो रहता है उच्चारित करने के लिए। ठीक है, ध्वनि जो है वर्ण का सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। मौखिक माने बोलना, और क्या है? तो सही ढंग से उच्चारित करने माने मौखिक रूप से बोलने के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, वर्तनी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो आपका योगीराज। ठीक है, आपका योगीराज बिल्कुल कौन सा अशुद्ध शब्द है? बोला ना, योगीराज बहुत सही है। ठीक है, नीरस, नीरज भी सही है। ठीक है, वीणा, वीणा भी सही है। अशुद्ध रूप आपको 3 चीज़ हो गए। योगीराज ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, योगी राज। ठीक है, नीरस, वीणा
आपका शुद्ध रूप तक क्या है आपका मंत्रिमंडल, ठीक है, ये आपका अशुद्ध रूप है, ठीक है, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है आपका, इस क्वेश्चन के हिसाब से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपका ऑप्शन सी सही है। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, मंत्री छोटा ई आता है, ठीक है, मंत्रिमंडल में छोटा ई आता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल में क्या आता है, छोटा ई आता है, तो मंत्रिमंडल हो गया। अब हम देख लेते हैं 3 ठो अलग अलग नया वर्तनी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि लिखा आता है, सिंपल देख लेते हैं अभी, अनेकों कभी नहीं होता, ठीक है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, उसको बहुवचन नहीं बनाया जाता है, अनेकों नहीं लिखा जाता, अनेक होगा बस, ठीक है, अनेक, ठीक है, क्या होगा, अनेक होगा। अनिल, ठीक है, यहाँ क्या होगा, छोटा ई आता है अनिल में, ठीक है, अनिल क्या आता है, छोटा ई आता है, ठीक है। उसके बाद अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह बोलता है, ठीक है, अनुग्रह नहीं होता कभी भी, ठीक है, अनुग्रह होता है, क्या होता है, अनुग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह होता है। ये आपका 3 नया आपका वर्तनी हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और देख लेते हैं, अभिमान, ठीक है, अभिमान अपने आप में अशुद्ध शब्द है, इसमें छोटा ई आता है, अभिमान होता है, ठीक है, अभिमान नहीं होता, अभिमान होता है, तो अभिमान का, ठीक है, वर्तनी क्या होगा, छोटा ई आएगा, अभिमान होगा। ये आपके 4 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, मतलब आपको बहुत सारे गलत मिलेंगे, उसमें सही वर्तनी का चयन करना है हमको, ठीक है। तो सही वर्तनी पहला कही, आवत जीवन, ठीक है, यावत जीवन, ठीक है, यावत जीवन आवत जीवन, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल गलत लगा है, यावत जीवन नहीं होता है, आवत जीवन नहीं होता, ठीक है, यावत जीवन भी नहीं होता, आपका क्या है, ये आपका सही है, ठीक है, यावज जीवन होता है, ठीक है। इसका वर्तनी क्या होता है, आपको जब भी आएगा ये आपका शुद्ध रूप है, ये आया था आपका, ये आपको बीएड के क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यावत जीवन होगा। तो अब हम देख लेते हैं 3-4 और वर्तनी। अहिल्या बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, जो सबसे एमपी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन में उसी बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है अहिल्या, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बाद में आप सोचना क्या होगा, सही होगा, फिर उसका मैं आंसर तो बता ही दूंगा इसमें, ठीक है। अहिल्या, ठीक है, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। उसका तीसरा है आपका अभिशिष्ट, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, अहिल्या का सही वर्तनी क्या होगा, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या, ठीक है। अक्षुहिणी का क्या होता है, अक्षुहिणी होता है, ठीक है, डबल ओ की मात्रा आती है, ठीक है, औ की मात्रा आती है, अक्षुहिणी, ठीक है। यहाँ वन ये आपका गलत है, इसमें ई नहीं आएगा, ठीक है। अभिशिष्टित क्या होगा, अभिशिष्टित का क्या होगा, अभिष्ट होता है, ठीक है, ईत नहीं आएगा, लास्ट में जो आ रहा है ईत वो नहीं आता, ठीक है, अभिष्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 IMP, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। अधीन, ठीक, अधीन लिखा है, ये क्या होता है, अधीन होता है, ठीक है, क्या होता है, अधीन होता है, ठीक है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, आपका ये गलत हो गया। नवमंडल, ठीक है, सेकंड क्या है आपका, नवमंडल, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नवमंडल, ऐसा नहीं लिखते, नव अलग होता है, नवमंडल बीच में क्या आता है, देश आता है, नवमंडल ऐसा लिखा जाता है, एक साथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसके बाद है प्रयुक्त, ठीक है, तो प्रयुक्त जो है आपका हलंत, ठीक है, प्रयुक्त भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रयुक्त सही लिखा है, योगी वर भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रयुक्त का अशुद्ध रूप कैसे देता है, प्रयुक्त, आधे लास्ट में हलंत दे देता है, ठीक है, प्रयुक्त ऐसा, तो ये आपके गलत होगा, योगी वर्ड आपका भी ये भी सही है, ठीक है। इस ऑप्शन में आपका 2 चीज़ सही होगा, ये दोनों शुद्ध रूप है, ठीक है, अभी के हिसाब से ये दोनों शुद्ध रूप है, बाकी दोनों का बता दिया मैं। आपका बताया हुआ 3 अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 होगा, ठीक है। एक होता है अहर्निश, ठीक है, ये आपका अशुद्ध रूप है, अहिर्निश नहीं होता,
अहर्निश होता है, ठीक है, र बाद में आएगा, ठीक है, अहर्निश, ठीक है, अहर्निश, अरहनिश, ठीक है, ये अरहनिश होगा और ये अहर्निश होगा, ठीक है, आपका अहर्निश ऐसा लिखा आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद को हमेशा कैसे देता है, आशीर्वाद से देता है, ठीक है। आधा र की मात्रा किस में होती है, स में होती है, लेकिन आधा र की मात्रा स में नहीं होती, व में होती है, ठीक है। ये क्या होगा, आशीर्वाद। अब बड़ी की मात्रा होती है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। ये आपको ये ऐसे दे सकता है या ऐसे देता है, ठीक है, आशीर्वाद। तो ये छोटा ई की मात्रा नहीं होती, ये क्या आती है, बड़े ई की मात्रा होती है। और जो र है, ठीक है, आधा र है वो किस में होगा, अर्ध र व में होगा, ठीक है, व में होगा, ये आशीर्वाद होता है, ठीक है। उसका आहुति क्या होगा, आहुति। आहुति कैसे लिखते हैं, ये आपका सही रूप है, आहुति का सही रूप ये है। आहुति का मिस्टेक कैसे कर देगा, बड़ा ऊ देता है आहुति, ठीक है, बड़ा ई देगा। तो आहुति में दोनों क्या होता है, छोटा ही होता है, ठीक, छोटा ऊ होगा आहुति में और ई की मात्रा भी छोटा होगा। तो आहुति कैसे लिखा जाता है, छोटा ई की मात्रा में आहुति लिखा जाता है, ठीक है। आहूत, आहुति के बाद आहूत ही देख लेते हैं। आहूत में बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, आहूत में बड़ा ऊ नहीं होता, क्या होता है, आहूत में क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, आहूत में क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है पूजनीय शब्द का सही रूप क्या होगा, ठीक है, पूजनीय शब्द का सही रूप क्या होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार आने वाला है, आपका एसएससी हो, आपका जो भी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी हिंदी है जिसमें आता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पूजनीय। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहता है ये आएगा, ठीक है। तो पूजनीय का सही रूप क्या होता है, ठीक है, पूजनीय बिल्कुल गलत, पूजनीय, ठीक है, पूजनीय। दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, बड़ा ऊ आएगा कि छोटा ऊ आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ऊ आएगा कि छोटा ऊ आएगा। तो आपको बताना है बड़ा ऊ आएगा कि छोटा ऊ आएगा। तो पूजनीय में क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा नहीं आता, पूजनीय में छोटा ऊ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 नया क्वेश्चन। पहला है आविष्कार, ठीक है, आविष्कार बोलते हैं इसको, ठीक है, आविष्कार ऐसा आपको लिख के दिया रहेगा आविष्कार, लेकिन ये क्या होता है, आविष्कार होता है, ठीक है, बड़ा ई की मात्रा नहीं आता, छोटा ई की मात्रा आता है, ठीक है। वी में क्या आता है, छोटा ई की मात्रा। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, ये बड़ा ई की मात्रा आ रहा है, इसमें छोटा ई की मात्रा आता है, ठीक है, आविष्कार होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि कई बार क्या देता है आपका इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय में बड़ा ई की मात्रा दे देता है, लेकिन इंद्रिय में क्या मात्रा आता है, छोटा ई की मात्रा ही इंद्रिय होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इस इमारत, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इमारत, ठीक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा देता है इमारत, लेकिन उसमें क्या छोटा आता है आपका इमारत लिखाता है, ठीक है, छोटा ई की मात्रा आता है इमारत में, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है, ठीक है, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है, ठीक है, शैली कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। वर्ण तो छोटी इकाई होती है, ठीक है, वर्ण छोटी इकाई होती है, वर्तनी। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है। शुद्ध रूप से लिखन कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्तनी कहा जाता है। तो वर्तनी आ गया, तो हम 3 क्वेश्चन वर्तनी का देख लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उज्ज्वल का एक बड़ा रीजन कर लेता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उज्ज्वल होता है, ठीक है, ऐसा हमें सिंपल उज्ज्वल दे देता है हमको, लेकिन उज्ज्वल ऐसा नहीं होता, ठीक है। उज्ज्वल का सही लिखते हैं आधा ज व ल, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल ऐसा लिखा आता है, ठीक है। उसका उद्यम देता है, ठीक है, सेकंड आधा द धम, उद्यम देता है, उद्यम ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, उद्यम लिखते हैं, उद्यम, ठीक है, या उद्यम, ठीक है, उद्यम लिखते हैं। उसके बाद है उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन सिंपल ऐसा दे देता है, अतः ल में क्या दे देता है, अंक की मात्रा देके उल्लंघन दे देता है। उल्लंघन का शुद्ध रूप क्या है, वो आधा ल में ल, ठीक है, उल्लंघन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उल्लंघन। और जैसे जैसे आपको ऐसा दिखेगा आधा ल ऐसा दिखेगा, ये क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक है, इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। हाफ और +1 कंप्लीट, इसमें ल है आधा ल और इसमें पूरा ल है। जब सेम वर्ण का जब ऐसा
दिखता है, ठीक है, हाफ प्लस सेम वर्ण का होता है, उसे क्या बोलते हैं, दीप्त व्यंजन कहा जाता है, ये दीप्त व्यंजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुवचन सूचक शब्दों में से कौन शब्द अशुद्ध है, कौन शब्द अशुद्ध है, मतलब कौन सा शब्द हमको बताना है अशुद्ध है, ठीक है। जैसे गौ लिखा है, गौ नहीं लिखता भाई, गाय लिखते हैं, ठीक है, गाय लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, गाय लिखते हैं। कौन शब्द अशुद्ध है, तो गाय, यही तो अशुद्ध होगा, ठीक है, गाय लिखा जाता है। अब उसी को बहुवचन में लिखना है तो गायें लिखा जाएगा, ठीक है, गायें लिखा जाएगा, गौएं लिखा नहीं जाता, ठीक है। रानियाँ, ठीक है, ये है आपका शुद्ध रूप है रानियाँ, ठीक है, किसमें बहुवचन में है, ये क्या है, बहुवचन में शुद्ध रूप है। और इसी का एक वचन में क्या होगा, एक वचन में शुद्ध रूप क्या होगा आपका, रानी में बड़ी की मात्रा आती है, जब इसमें यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, प्रत्यय जुड़ जाता है तो छोटी ई हो जाती है, ठीक है। बाप दादा, ठीक, बाप दादे, ये आपका बहुवचन है, इसी का एक वचन में क्या होगा, बाप दादा होता है, ठीक है, दोनों सब सही हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आपका ये है, ठीक है, इसमें शुद्ध रूप यही है, बाकी सब शुद्ध रूप है। इसमें बहुवचन में दिया हुआ एक वचन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहाने का बहन होता है एक वचन, ठीक है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ठीक है, याद रखना, बहाने का बहन होता है, आपका सही आंसर गाय का गाय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 चीज़ बताना है, ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, अच्छा, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट होगा। आरोग्य, आरोग्य कई बार ऐसे लिख के देता है आरोग्य, ठीक है, आरोग्य चाय वाला देख लेना, बहुत जगह लिखा हुआ, इसमें कैसे सही लिखा रहता है आरोग्य, ठीक है, आरोग्य ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आह्वान, ठीक है, आवाहन, आवाहन ऐसा लिख के देता है, हमको लगता भी सही है आवाहन करके, ठीक है। उसमें आवाहन में वह छोटा नहीं होता, ठीक है, वह हाफ नहीं होता, उसमें ह क्या रहता है, ह अर्ध रूप में होता है, ठीक है, अहवाहन, ठीक है, अहवान बोला जाता है, ठीक है। आर्द्र, आर्द्र होता है, आर्द्र सिंपल ऐसे लिखता नहीं, आर्द्र में क्या होता है आपका र भी हाफ रहता है, द भी हाफ रहता है, जो आपका नीचे का है, ठीक है, ये जो र होता है आपका नीचे का, ये कंप्लीट ऐसे लिखा जाता है र, ये पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द भी हाफ में है, ठीक है, द भी हाफ में, र भी हाफ में है, उसका पूर्ण र है, ये ऐसा होगा आर्द्र, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है, ठीक है, कौन शब्द सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक बिल्कुल गलत है, व्यावसायिक बिल्कुल गलत है, व्यवसायिक ये भी गलत है, व्यावसायिक ये बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यवसायिक कैसे लिखा जाता है, आधा व या, ठीक है, वसायिक, ये आपका शुद्ध रूप है, ठीक है। व्यवसायिक हम लोग सिंपल भाषा में व्यवसायिक बोलते हैं, ये तो 2 बार आ की मात्रा बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बिल्कुल मात्रा व्यवसायिक, ये भी आपको लगता है सही है, ठीक है, व्यावसायिक ये भी बिल्कुल गलत है, तो आपको व्यावसायिक ये आपको बिल्कुल सही वर्तनी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा है, उत्कर्षता, ठीक है, उत्कर्षता, ये आपको उत्कर्षता ये सही लगेगा, ठीक है, इसमें लास्ट में ता आ जा रहा प्रत्यय बिल्कुल, लेकिन उत्कर्षता में ता प्रत्यय नहीं आता, ठीक है, उत्कर्ष ही होता है, ठीक है, उत्कर्ष ही होता है, भाववाचक में उत्कर्षता नहीं आता है, भाववाचक अपने आप में खुद है उत्कर्ष, तो ये उत्कर्ष ही होगा, ठीक है। उसके बाद है उन्मिलित, ठीक है, उन्मिलित ऐसा लिखते हैं कई लोग, उन्मिलित, ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से लिख देते हैं हम लोग इसको, आधा ऊ हो गया, आधा न में म, उन्मिलित ऐसा लिख के देगा, उन्मिलित ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा आती है उन्मिलित, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आती है उन्मिलित में, ठीक है, ल में छोटी ई की मात्रा आता है, ठीक है, म में बड़ी ई की मात्रा आती है और ल में छोटी ई की मात्रा आता है, उन्मिलित ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका उपलक्ष्य, उपलक्ष्य ऐसा लिख देते हैं कई लोग, ठीक है, आधा उपलक्ष्य ऐसा, लेकिन उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, ठीक है, उपलक्ष्य, आपको उपलक्ष्य ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। हाथनी के बच्चे के झुंड को क्या कहेंगे, हाथनी के बच्चे के झुंड को क्या कहा जाएगा, इसको हमको शुद्ध रूप में लिखना है, हाथनी के बच्चे को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हथिनी, हथिनी, हथिनी या हाथनी, ठीक है। तो आपका सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। हाथनी का वर्तनी
बच्चे, हथनी के बच्चे के झुंड जा रहा है, मतलब कि हमको क्या है, सही वर्तनी का चयन करना है कि हथनी के बच्चे का झुंड जा रहा है, तो इसका सही रूप क्या होगा, हथनी बोला जाता है। ठीक है, हथनी हथनी लिखा है, बिल्कुल गलत है, ये तो वर्तनी गलत है, मतलब कि हथनी का शुद्ध रूप क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, हथनी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हथनी होगा, हथनी नहीं होता, हथिनी होगा। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, क्या होगा, हथिनी होगा। ठीक है, ये जहाँ मैच का आएगा वही सही आंसर होगा, हथनी। इसमें ई बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा होगी, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी ना, छोटी ई की मात्रा आएगी, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हथिनी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, हथिनी ऐसा लिखा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कलेश। कलेश कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कलेश हो रहा है, लेकिन क्या होता है, क्लेश होता है। क्या होता है, क्लेश होता है। ठीक है, कलेश नहीं होता, क्लेश होता है। उसके बाद देखते हैं कोटि। ठीक है, कोटि, कोटि बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, कोटि में छोटी ई की मात्रा होती है, कोटि ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, कोटि। उसके बाद आता है केकई। ठीक है, के कई ऐसे लिखते हैं, केकई। केकई में बड़े के की मात्रा आती है। ठीक है, केकई, के कई, ये बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, केकई हम लोग सिंपल लिख लेते हैं केकई, लेकिन नहीं, केकई में क्या होता है, पहला का में ए की मात्रा आती है, फिर के में ए की मात्रा आती है, फिर ई की मात्रा, केकई ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुतूहल। ठीक है, कुतूहल, कुतूहल भी हमको क्या लगता है, पूरा सही लगता है कुतूहल हमको। कुतूहल हमको क्या लगता है, बिल्कुल सही लगता है। कुतूहल बिल्कुल ये गलत है। कुतूहल का सही रूप क्या होगा आपका, कुतूहल का सही रूप क्या होगा आपका, कौतूहल होता है, कौतूहल होता है, कौतूहल। ठीक है, सही रूप क्या होता है, कौतूहल होता है। या देख ले तो इसमें क्या, कु आधा त में ठीक बड़े ओ की मात्रा, कुतूहल होता है, ये सही होगा। अब कौतूहल भी सही हो सकता है, उसके बाद इसमें जो छोटी की मात्रा दिया उसको बड़े ओ कर दोगे तो ये भी सही हो जाता है, कुतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल होता है, कुतूहल होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, उस शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो पहला ऑप्शन है क्या है, विराट। ठीक है, विराट, विराट या विराट। भाई हमारे इंडियन फ्लैग विराट, भाई विराट ये आपको सबको लगा सही होगा, विराट ऐसा नहीं लिखा जाता, विराट लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, आधा ट होता है, विराट। ठीक है, विराट। ठीक है, विराट नहीं होता, विराट होता है बस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विराट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सही ऑप्शन में। ठीक है, विराट में हलंत की मात्रा आती है, विराट। अब देख लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, अतिशयोक्ति, बहुत लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति बोलोगे तो लगेगा सही है, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो अतिशयोक्ति में आधा स नहीं आता यार, वो होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, क्या होगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है, इसमें आधा स की मात्रा नहीं आती, इसमें पूरा स आती है, अतिशयोक्ति। ठीक है, उसका होगा देख लेते हैं। अच्छा, अहर्निश, अहर्निश ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अहर्निश का क्या होगा, अहर्निश होता है। ठीक है, अहर्निश, न में ई की आधा की मात्रा लगती है। ठीक है, अहर्निश। उसके बाद होगा एक देख लेते हैं, अनुपातिक, अनुपातिक, अनुपातिक नहीं होता। ठीक है, अनुपातिक होता है। क्या होता है, अनुपातिक होता है, अनुपातिक नहीं होता, अनुपातिक, अनुपातिक होता है इसका सही आंसर। ठीक है, अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। धुआं, ठीक है, निरोग, धुआं, निरोग, नाराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही शब्द चॉइस करना है, याद रखें क्या शब्द चॉइस करना है, सही शब्द। इसको ध्यान से देखना, हर बार मिस्टेक होता है, सही शब्द चॉइस करना है। तो इसमें सही शब्द क्या होगा आपका, धुआं, बहुत सही शब्द है, धुआं बहुत सही शब्द है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। तो बाकी जो गलत है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो गलत है, जैसे नाराज, नाराज को सही शब्द क्या बोला जाता है, नाराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाराज।
निरोग, निरोग को ऐसा नहीं लिखा जाता, बड़ी ई की मात्रा आती है निरोग, बड़ी ई की मात्रा आती है निरोग। हाँ, इसमें हमको क्या करना था, 2-3 शब्द देखना था, ठीक है। तो 2-3 शब्द देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। कवियत्री, कवित्री ऐसा लिखते हैं, ठीक, कवियत्री लिखा जाता है, या ऐसा लिख के देता है कवित्री लिख देता है। भाई ये पूरा वर्तनी में बहुत ज़्यादा गलत है। इसका सही क्या होगा आपका, कवित्री का क्या सही होगा, कवयित्री होता है, ठीक, कवयित्री होता है। इसका सही क्या है, कवित्री। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कवित्री, ठीक है। उसका था कृतघ्नि होता है, ठीक है, कृतघ्नि ऐसा लिखा जाता है, कृतघ्नि बिल्कुल गलत है, कृतघ्न होता है। क्या होता है, कृतघ्न होता है, क्या होता है, कृतघ्न होता है, ठीक है, कृतघ्न होता है, कृतघ्नि नहीं होता, कृतघ्न होता है, ठीक है। क्रियाक्रम, ठीक है, तो क्रियाक्रम को भी देख लेते हैं। क्रियाक्रम, क्रियाक्रम ऐसे लिख देता है, क्रियाक्रम ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते, ठीक है। क्रिया कर्म होता है, क्रियाक्रम नहीं होता, क्रियाकर्म होता है, ठीक है। उसे क्रियाओं का कर्म का, ठीक है, उसे क्रिया जितने भी होता है उसे कर्म का क्रिया किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जितने भी कर्म पाप पुण्य के रहते हैं उसको हम लोग कंतम करते से कर्म लिखा था, क्रम नहीं होता, ठीक, क्रियाक्रम नहीं होता, कर्म होता है, याद रखना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है, किस शब्द का वर्तनी हमको सही है, किस शब्द का वर्तनी सही है, ठीक है। अभी इसको मैं बता चुका हूँ एक बार, ठीक है, मैं आपको एमपी बोल के बताया था, क्वेश्चन आ गया वापिस। अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। इसमें क्या है अंतर, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, बाकी दोनों सेम है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है, ये गृहित लिखा है, गृहित, अनुगृहित। अब इसमें क्या लिखा है, अनुग्रहित, इसमें र की मात्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था सीजी ऑप्शन क्वेश्चन में आया था भाई। अनुग्रहित ऐसा लिखा जाता है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, कैसा, अ छोटा ऊ की मात्रा नु में, ठीक है, नु ग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित। आपको बता दूं ये पूर्ण र है, ठीक है, री की मात्रा जो होता है पूर्ण है, ये आधा ग प्लस री होता है, ठीक है, अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुग्रहित। 3 बार जरूर लिखना, ठीक है, आपको फिर से लिखता है अनुग्रहित, क्या होगा, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका ही ध्यान से रखना। उल्लेखित, सब जगह हम लोग क्या लेते हैं, उल्लेखित क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उल्लेखित, उल्लेखित बोलने का ऐसा होता है, उल्लेखित ऐसे बोलने का आदत है हम लोग को, उल्लेखित। हमको सही भी लगता है जब भी हम रिविजन नहीं कर जाते, हमका हिंदी अच्छा है बोल के, तो हम लोग क्या सोचते हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन उल्लेखित में ऐसा उल्लेखित नहीं लिखा जाता, उल्लेखित नहीं होता। उल्लेखित का क्या होता है, उल्लिखित होता है, उल्लिखित। तो इसका सही वर्तनी क्या होता है, उल्लिखित होता है। सही वर्तनी क्या होता है इसका, उल्लिखित होता है, ठीक है, क्या होता है, उल्लिखित होता है। उसके बाद है करुणा, ठीक है, इसमें क्या कर लेगा, हल्का हलन डाल के बड़ा ऊ की मात्रा होती है, करुणा ऐसा लिखते हैं। हमको लगता है सब में ड्रॉ में तो ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, भाई थोड़ा हलन देके जब ऊ की मात्रा लिखे तो समझ जाना बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, करुणा ऐसा नहीं, छोटा ऊ की मात्रा था, इसमें नीचे जस्ट आ जाएगा करुणा, ठीक है, ये होगा उसका करुणा, इसका सही वर्तनी होगा, ठीक है, क्या होगा, सही वर्तनी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चयन करना है। शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, माने हमको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो उसमें सही विकल्प का चयन करते हैं। सूचीपत्र, सूचीपत्र, इसमें ई की मात्रा का चेंज है बस, ठीक है। सूचीपत्र, सूचीपत्र माने इसमें छोटा ऊ नहीं, इसमें भी छोटा ई, छोटा ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ा ऊ है, इन दोनों में छोटा ऊ है, इन दोनों में बड़ा ऊ है, मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सूची कैसा लिखा जाता है, सूची ऐसा लिखा जाता है, याद रखना, सूची कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो इसमें आपको बड़ा ऊ का मेन चीज़ होगा, इसका सही आंसर है सूची। पत्र तो सबको पता है ऐसा लिखा जाता है, तो सूची का ही मेन है, कई बार जगह सूची ऐसे लिख देते हैं, लेकिन सूची कई बार ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सूची, ठीक है, सूही हो गया सूची। तो सूची कैसा लिखा जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा लिखा जाता है सूची में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सूची पत्र, ठीक है, सूची
पत्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ऋतु, ऋतु का क्वेश्चन आता है। ठीक है। ऋतु, ऋतु क्या बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होता ऋतु में, ऋतु में क्या आता है, छोटा ऊ की मात्रा होती है, ऋतु होता है। ठीक है। ऋषि, इसी में री का भी बता देता हूँ मैं अच्छे से। ऋषि, ऋषि कई बार ऐसे लिखता है, ऋषि में भी याद रखना हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा बहुत लोग लिखते हैं, ऋषि में छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा आती है। ठीक है। छोटा ई की मात्रा ऋषि। ठीक है। रीति, ठीक है, रीति में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, यहाँ पर भी रीति छोटा ई की मात्रा होगी रीति। ठीक है। ये आपका री के मान तीन चीज़ बहुत एमपी होता है, ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से देख लेना। री जहाँ भी यूज़ होगा सब में याद रखना छोटा छोटा मात्रा यूज़ होगा, ऋतु। ठीक है। वो छोटा को ऋतु होता है, ऋषि का बड़े ई की मात्रा नहीं होता, छोटा ई की मात्रा ऋषि होता है। रीति में भी छोटा ई की मात्रा होता है ऋषि। ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये कंप्लीट री वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तान शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है। उत्तान शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो उत्तान, उत्तान नहीं होता भाई, उत्थान होगा। ठीक है। उत्थान में भी देखते हैं, उत्थान होगा, उत्थान होगा, उत्तन होगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, उत्थान होता है, ये आपका सही होगा उत्थान। ठीक है। उत्तधन थान। ठीक है। उत्तधन थान होगा। ठीक है। उत्थान, तो इसका सही होगा उत्थान होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उत्थान होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं उत्थान उस है तो उल्लंघन, उल्लंघन तो देख ले, उल्लिखित भी उद्गम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अवकात लिखा जाता है। ठीक है। अवकात ऐसे भी लिख के ऑप्शन देता है। ठीक है। अवकात ऐसे लिख देता है, लेकिन सही रूप क्या होगा इसका, ये विदेशी शब्द है अवकात। ठीक है। अपने हिंदू में किसी का अवकात दिखाते नहीं है, विदेशी शब्द होता है। इसमें क्या आएगा, लास्ट में हर अंक की मात्रा वाला जो आता है बिंदु क के नीचे आता है अवकात, ये होता है। ठीक है। क्या है कि विदेशों में अवकात दिखाने का बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने हिंदुओं लोग कभी नहीं सीखे हैं हिंदी माने भारत में कि अवकात ये सब सीखा नहीं गया है, तो ये अपने हिंदी में नहीं था अवकात, लेकिन हम विदेश से लिए हैं अवकात। ठीक है। सबसे ज़्यादा अवकात दिखाने के लिए, तो इसमें अंक की मात्रा होगी। ठीक है। ये अवकात बिल्कुल गलत है, ये आपको लगेगा सही, लेकिन अंक की मात्रा होती है, याद रखना क के नीचे अवकात। ठीक है। ओझल, ओझल आता है, ओझल मतलब हाथ में लेने वाला जल, वो नहीं होता, ओझल होता है। क्या होता है, ओझल होता है, ओझल नहीं होता, ओझल होता है, ये भी सही है आपको, ओझल। ठीक है। औचित्य आता है। ठीक है। औचित्य कई बार कैसे लिख देते हैं, औचित्य लिख लेते हैं, औचित्य ऐसा नहीं लिखते भाई, औचित्य लिखा जाता है, औचित्य। ठीक है। बड़ा ई की मात्रा भी देगा, याद रखना, छोटा ई की मात्रा यूज होता है, औचित्य होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं औषधि, औषधि, औषधि ऐसा नहीं लिखते, औषधि में छोटा ई की मात्रा आती है, औषधि छोटा ई की मात्रा आती है, औषधि। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध, ठीक है, शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऐतिहासिक, 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 भाई इतना जान चुके, ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है। ये छोटा ही ए की मात्रा रहा, बिल्कुल गलत है, ऐतिहासिक नहीं होता, तो ई तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऐतिहासिक होगा। क्या होगा, ऐतिहासिक होगा। ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। तो हम ए से कुछ कुछ अच्छे वर्ड देख लेते हैं जो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन क्या क्या आ सकता है ए के वर्ड से। ठीक है। तो एवं आता है, बहुत सिंपल है, कई बार एवं ऐसा लिखता है, नहीं भाई एवं क्या लिखा जाता है, म नहीं आता, अंक की मात्रा लगती है, वो में एवं हो गया। ठीक है। उसके बाद है ऐच्छिक, ऐच्छिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन क्या होगा, ऐच्छिक होता है। ठीक है। आधा च में छ, ठीक है, ऐच्छिक, ये ऐच्छिक ऐसे लिखते हैं लेकिन गलत है, ऐच्छिक में बड़ा ए की मात्रा आता है। ठीक है। ऐच्छिक, ऐच्छिक को ऐसे भी लिख दे सकता है, बड़ा ए की मात्रा आधा छ में बड़े ई की मात्रा, ऐच्छिक ऐसे लिख सकता है। ठीक है। ऐच्छिक ऐसा भी लिख देते हैं, तो भाई ये तीनों गलत हैं। सही रूप क्या है ऐच्छिक का, बड़ा ए की मात्रा आधा च में छ, ऐच्छिक। ठीक है। छ में आधा च, ऐच्छिक ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। ये बहुत अच्छा एमपी क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आता है ऐश्वर्य, क्या आएगा, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य ऐसा लिखा जाता है कई बार। ठीक है। कई बार ऐसा लिखते हैं,
आधा सा व दिया, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ऐश्वर्य क्या लिखते हैं, बड़े ए की मात्रा आता है ऐश्वर्य, ठीक है। और याद रखते हैं जितने भी ए का मात्रा आएगी सब में बड़े ए की मात्रा लगती है, बस एवं को छोड़ के, एवं में बड़े ए की मात्रा नहीं लगती। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में क्या लगेगा, बड़े ए की मात्रा लगती है, ठीक है। ऐक्यता, ठीक है, ऐतिहासिक में भी ए की मात्रा लगा, बड़ा ए की मात्रा, ठीक है, छोटा ए की मात्रा नहीं लगता ऐतिहासिक। एक्ट होता है, ठीक है, एक्ट ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हम लोग इंग्लिश में एक्ट लिखते हैं, हिंदी में कई बार ऐसा एक्ट लिखते हैं, नहीं भाई एक्ट ऐसा लिखा जाता है, बड़े ए की मात्रा लगती है। बस एवं को छोड़ के जितने भी आएगा सारे में क्या लगेगा, बड़े ए की मात्रा लगेगी, एक्ट, ठीक है। ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय आपका बिल्कुल गलत है, इसमें भी बड़े ए की मात्रा लगेगी, ठीक है, ऐत्रेय, बस सिंपल सब में बड़े ए की मात्रा लगती है। ऐत्रेय उपनिषद का नाम है ऐत्रेय, उसमें बड़े ई की मात्रा लगती है। याद रखना एवं को छोड़ के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उसमें सब में जो भी आईएनपी है सब में बड़े ए की मात्रा लगेगी, ठीक है। ऐश्वर्य भी हो गया, ऐतिहासिक भी हो गया, एक्ट हो गया, ऐच्छिक हो गया, ऐत्रेय हो गया, ठीक है, ऐत्रेय हो गया, सब में क्या लग रही है, बड़े ए की मात्रा लग रही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा, ठीक है, तो क्या निर्मोही, ठीक है, आपका ऑप्शन है निर्मोही, निर्मोही, ठीक है, उसका जो है निमोही या निर्मोही, ठीक है। तो आपका सही कौन सा आंसर होगा, आपका डी, हाँ आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, निर्मोही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, निर्मोही होगा, ठीक है, क्या होगा, निर्मोही होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन, ठीक है। किंचित, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, किंचित, ठीक है, क्या है, किंचित, किंचित ये बिल्कुल आपको सही लगेगा। किंचित में याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस है, किंचित आधा त में, आधा त यूज होता है, हलंत लगता है लास्ट में, त में हलंत लगता है, किंचित में लास्ट में हलंत लगता है, किंचित में, ठीक है, किंचित में क्या लगता है लास्ट में, याद रखना हलंत लगेगा किंचित में, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, किंचित। उसके बाद आता है कीर्ति, कीर्ति बड़े की मात्रा, दोनों में बड़े की मात्रा नहीं, क में बड़े की मात्रा लगती है लेकिन त में छोटे की मात्रा है, कीर्ति, ये आपका सही है, कीर्ति, ठीक है। उससे होता है कुष्ठ, कुष्ठ ऐसा नहीं होता, क्या होता है, कुष्ठ होता है, क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ, कुष्ठ होता है, ठीक है। कई बार केंद्रीय को लिखने में कई बार हड़बड़ी करते हैं, छोटा ई की मात्रा लिख देते हैं केंद्रीय, नहीं, बड़े ई की मात्रा होता है केंद्रीय में, ठीक है, केंद्रीय में क्या आता है, बड़े ई की मात्रा लगता है, ठीक है। कृषि, कृषि में बड़ा ई की मात्रा नहीं लगता, छोटा ई की मात्रा है कृषि, ठीक है, छोटा ई की मात्रा कृषि, ठीक है। उसके बाद होता है कार्यक्रम बता चुके, ठीक है, कालंदी, ठीक, कालंदी ऐसा नहीं लिखा था, कालिंदी होता है, कालिंदी ऐसा नहीं होता, कालिंदी होता है, ठीक है। जहाँ पर वर्ड मात्रा चेंज करना है उसको बहुत अच्छे से याद रखना, कालिंदी, कालंदी नहीं होता, कालिंदी होता है, क्या होता है, कालिंदी होता है, इसका सही ऑप्शन ये होगा, कालिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी के, वर्तनी शब्द का निम्न में से किस, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है, वर्तनी शब्द का संबंध किससे है, भाषा ध्वनि के उच्चारण से है, वाक्य संरचना से, कारक रचना से, संधि से। वर्तनी जो होता है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है, ठीक है, ध्वनियों के उच्चारण से होता है अपना वर्तनी, याद रखना, ध्वनि के उच्चारण से होता है। लिखित रूप में भी हमको ध्वनि, और ध्वनि जैसे बोला जाएगा वैसे लिखा जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं, ठीक है, अच्छा वस्त्र, ठीक है, अहिल्या बोलूँ तो क्या हो जाएगा, वो आपको वर्तनी के हिसाब से उसको लिखोगे, ठीक है, मौखिक रूप से जो बोलूँगा उसको लिखोगे। अहिल्या बोलूँगा तो क्या लिख दोगे आप, अहिल्या ऐसे लिख दोगे, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अहल्या में बोलता तो आप ऐसे लिखते अहल्या, हाँ में जोड़ नहीं डालता ई की मात्रा का, तो अहल्या, तो ये क्या हो जाएगा, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है, ठीक है, ध्वनि मतलब जो भी वर्ण मैं बोल रहा हूँ उसके उच्चारण से संबंध रखता है अपना वर्तनी। आपको इसमें 3 क्वेश्चन करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको 60-70 क्वेश्चन आपको वर्तनी बताऊंगा जो सबसे एमपी जो आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें कालिदास, ठीक है, क्या है, कालिदास, कई बार हम लोग कालिदास ऐसे लिख देते हैं, कालिदास ऐसे लगता है, काली काली बड़ा ई की मात्रा लगते हैं, कालिदास में छोटा ई की मात्रा लगता है, ठीक है, कालिदास में छोटा ई की मात्रा लगता है, ये शुद्ध रूप है, ठीक है, ये गलत रूप है, ठीक है। उसका क्या है, ठीक है, क्षत्रिय,
ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसा नहीं लिखा जाता, क्षत्रिय कैसे लिखता है, छोटा ई की मात्रा आता है क्षत्रिय में, ठीक है। अभी जितने भी क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद आता है क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र बस होता है, ठीक है। क्षेत्र होता है छोटा, मतलब ए की मात्रा आती है, ए की मात्रा नहीं आती है, तो उसी प्रकार क्षेत्रीय बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय ऐसे ही आ जाता है, हमको लगता है सही है, लेकिन ए की मात्रा लगती है क्षेत्रीय, ठीक है, ये होगा क्षेत्रीय। उसके बाद एक और देख लें कम है, कैंटीन, कैंटीन असली कैंटीन बोला जाता है लेकिन नहीं होता, कैंटीन होता है, ठीक है। उसमें भी अंक की मात्रा, कैंटीन ना नहीं आता सामने, अंक की मात्रा होता है कैंटीन। आपको ऐसा भी लिख के दे सकता है, ठीक है, कैंटीन, भाई ये गलत है, इसमें अंक की मात्रा आएगी, ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है, कैंटीन होता है, ठीक है। ये आपका होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कामायनी, ठीक है, कामायनी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। कामायनी नहीं होता, ठीक है, कामायनी होता है। क्या होता है, कामायनी होता है, दोनों में आ की मात्रा लगती है, कामायनी होता है, ठीक है, कामायनी, ठीक है। जैसे इसको संधि विच्छेद करोगे क्या है, काम धन आयनी होता है, ठीक है, काम धन यानी, तो आपका कम धन यानी नहीं होता, कुछ मीनिंग होना चाहिए आपका संधि विच्छेद में, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय में जो भी यूज़ होता है, ठीक है, प्रत्यय जो उसका मीनिंग होना चाहिए, जो सामने मूल वर्ड का, इसमें काम आता है। तो आप संधि विच्छेद जिस दिन पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे, उसमें वर्तनी आपको बहुत सुधरेगा। तो एक काम धन यानी होगा, तो कामायनी होता है, इसका सही रूप क्या है, कामायनी होता है, कामयानी नहीं होता, कामायनी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, ठीक, कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो तदुपरांत, ठीक है, वर्तनी, कौन शब्द वर्तनी सही है, माने तदुपरांत, तदुपरांत ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। तदुपरांत कैसे लिखा जाता है, तदुपरांत होता है, ठीक है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत, ठीक है, तदुपरांत होता है, ठीक है। तो इसको संधि विच्छेद करोगे क्या होगा, ततधन उपरांत होता है, ठीक है, ततधन उपरांत, ततधन उपरांत, तो क्या हो गया, तद चेंज हो जाता है द में, तो तदुपरांत हो जाता है, ठीक है। तदुपरांत नहीं होता, तद आधा, ये क्या होगा, विसर्ग संधि वाला आ जाएगा, ओ की मात्रा दो तो हलंत आ जाएगा विसर्ग, तो बिल्कुल गलत है, ततधन उपरांत होगा, तो तदुपरांत होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अभी बताया था मैं, ये पूरा स नहीं होता, ये नहीं, आधा स नहीं होता, पूरा स होता है, बाकी सब सही लिखा है लेकिन आधा स नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, संयुक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है। अनुकूल, अनुकूल ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है। अनुकूल में क्या होता है आपका, दोनों नहीं होता, अनु क्या होता है, छोटा ऊ होता है, अनुकूल, कुल तो सही लिखा हुआ है, कुल, अनुकूल, अनु अलग अलग शब्द पे लेना, ठीक है, अनुकूल ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। पुनरुद्धार, ठीक है, पुनरुद्धार का बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, पुनरुद्धार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, पुनरुद्धार, ठीक है, पुनरुद्धार। और पुनरुद्धार में याद रखना, इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। अब जैसे कि ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं, थोड़ा हलन करके ऐसा लिखा जाता है, तो इसमें पुनरुद्धार में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, ठीक है, पुनरुद्धार इसका सही ऑप्शन सही होगा, पुनरुद्धार। तो हम 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करते हैं आज। तो आज हम लोग देखते हैं ख से क्या होता है, ठीक है। खंभा, हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा वाले खंभा खंभा बोलते हैं, तो क्या होता है, खंभा होता है, ठीक है, खंभा, भा आता है, खंभा होता है, ठीक है। खिजना, ठीक है, खिजना नहीं होता, खींचना होता है, खींचना, ठीक, खींचना होता है। खुश, खुश में ये वाला सा नहीं आता, किस में आता है, खुश में शक्कर के साथ आता है, खुश। और तो उसका खेतीहर, ठीक है, खेतीहर, खेती कैसे लिखा जाता है, खेती ऐसा लिखा जाता है, जैसे इसमें प्रत्यय जुड़ता है तो उसको छोटा ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खेतीहर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खेतीहर, ये सबसे एमपी क्वेश्चन होगा, खेतीहर, क्योंकि खेती हमने ऐसा लिखा जाता है। तो जब भी इसमें प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें छोटा ई की मात्रा होगा, खेतीहर ये होगा। आपको इस वीडियो को जितना भी लाभ पहुंचता है उसका लाभ उठाइए, ठीक है। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।